मैं निकलूंगा तो मुझे कुछ हुआ तो मेरा कुत्ता मर जाएगा घर का, क्योंकि कुत्ते का नाम भी तुमने क्या रखा है। मेरे भाई, ये मजलिस का काम था और मजलिस काम कर रही है। इसको हरगिज ये मत समझिए कि मैं एहसान जतला रहा हूं, बता रहा हूं आपको नहीं, उन लोगों को बता रहा हूं जो आज हमसे इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए आ रहे, जो बात करेगी बोलते मजलिस भड़काऊ भाषण देती, मजलिस हिंदू मुस्लिम करती। अरे कोविड के दौरान में कौन हिंदू कौन मुसलमान था? सब मर रहे थे, सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो क्या हम देख रहे थे जफर माजिद हुसैन इसका नाम मुसलमान है, इसका नाम हिंदू है? अरे पहुंचाओ, मेरा मकसद था जिसको मिलता है 2 ऑक्सीजन ले जाकर। मेरे भाई, ये काम मजलिस ने किया है, ये आपको फैसला करना है। और फिर अब इलेक्शन आ गया तो आजकल फैशन बना हुआ है, ला रे मियां एक 4 वाइट शर्ट ला ले, जरा पहन के निकलना है। ऐसा दिखता है कि दूल्हे की शेरवानी बना के निकल रहे। एक 4 वाइट शर्ट ला लिए, मैं आ गया, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये मजाक है? ये सियासत ये नहीं है, अवाम की खिदमत ये नहीं होती है। बस मालूम हो गया 6 महीने इलेक्शन को निकलना शुरू हो जाती। हल्लू एक फेसबुक लाइव में करा, वहां पे कुछ बोल दिए। मजलिस साल के 12 महीने, हफ्ते में 7 दिन, जिसमें से 6 दिन दारुल सलाम में बैठकर आवाम की खिदमत की जाती है। असेंबली में लड़ती है मजलिस आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए। आज मजलिस को इसी वजह से आपका इत्मीनान और आपकी मदद मिलती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हमको कहा जाता है कि हम फिरका परस्त हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, मध्य प्रदेश में कमलनाथ इनका साबिका चीफ मिनिस्टर है, अब चीफ मिनिस्टर बन सकता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर यह बयान देता है कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले थे, इसी वजह से आज वहां पर मंदिर बनने जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, बताओ क्या यह सच्चाई नहीं है? मैं शुरू से कह रहा था कि ये लोग जिम्मेदार हैं। 1948-49 से आप देख लो, 6 दिसंबर 1992 तक ये पूरे के पूरे लोग थे। कमलनाथ ने वही बात कही जो मैं कह रहा था। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, क्या तुम्हारे वालिद ने ताले खोले थे? नहीं खोले थे। मैं पूछना चाहता हूं ये लोग जो आज हैदराबाद की सड़कों पर फिर रहे हैं, मजलिस पर उंगली उठा रहे हैं, बताओ क्या तुमने ताले खोले थे या नहीं खोले थे? बताओ, बताओ, इसका जवाब दो। जो मुझ पर गाली देते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो चाहे कर लो। अरे अंग्रेजी की डिक्शनरी में अब कोई गाली देने के अल्फाज बाकी नहीं रहे जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। और जिसको नहीं मालूम, उर्दू में डिक्शनरी को फेरोजुल लुगात कहते हैं। फेरोजुल लुगात का भी इस्तेमाल कर लो, जितनी गाली देना है दो, मगर मैं ये जो कह रहा हूं सच्चाई है नहीं है तो क्या है बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कमलनाथ का बयान पर कोई कांग्रेसी कुछ नहीं बोलेगा, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि जनवरी में जो तकरीब होने वाली है, नरेंद्र मोदी को राहुल को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। इनके पप्पा ने शुरू किया और आरएसएस के बेटे मोदी ने उसको पूरा कर दिया, तो दोनों को जाना चाहिए। मोदी जी, राहुल को भी उनका हक अदा करने दो। आप दोनों जाइए, आप दोनों एक हैं, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक जरा ज्यादा गुस्से में बोलता, एक जरा फिरा फिरा के अंग्रेजी में हिंदी में बोलता बेचारा। अब हिंदी उर्दू में बोलने के लिए हिज्जे करना पड़ता उनको। हिज्जे करने के माने मालूम आपको? हिज्जे करना किसको बोलते? हिज्जे करना ऐसा है, अब यहां लिख दिए, असदुद्दीन ओवैसी टेक्स मनी, तो उन्होंने हिज्जे करके बोलते असदुद्दीन, हिज्जे करके बोलते, उसको हिज्जे करना बोलते। लिख के दिए तो भी देख के नहीं बोल सकते बेचारे। आम का त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े नहीं, लड़े जाके
ऐसा बोल रहे कि नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम, ऐसा चीखा मार इन्हों लड़े आसाम। मेरे को आसाम से फोन आया एक मौलाना का, ए भाई तुम आसाम का इलेक्शन नहीं लड़े, ये बोल रहा है। मैं आऊंगा फिर। अब बोले तू आजा, अब तो जवाब देंगे इनको हम। त्रिपुरा का नहीं लड़े, नहीं मैं त्रिपुरा जिंदगी में नहीं गया, नहीं त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े, नहीं मालूम क्या खा के आते, क्या सूंघ के आते, नहीं मालूम मेरे को। अब कल से मोदी साहब आएंगे, स्टीयरिंग अवैसी के हाथ में है भाइयों बहनों। उसके बाद उनके छोटे भाई आएंगे राहुल, बी टीम है, बी टीम है। ऐसा नजर आता है कि मोदी और राहुल को ख्वाब में खाली मैं ही दिखता हूं, दूसरे कोई नजर ही नहीं आते उनको। स्टीयरिंग इनके हाथ में है, बी टीम मैं हूं। अब वो बेचारे हमारे मामू परेशान, अरे मेरी गाड़ी में इसके हाथ में कैसा स्टीयरिंग आ गया रे भाई। आपको मालूम कैसा चलाते अपन गलियों में, मामू परेशान है, इसके हाथ में आए तो उन्हें किधर किधर से कट मार के निकल जाता, नहीं मालूम, भी डरते। अब इन स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अमित शाह आते चीखा मार मार उनके हाथ में। अब इन आए बी टीम। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका तरीक़ेकार है। 28 दिसंबर तक यही पुकारने वाले हैं। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, दिल पे मत लो, गुर्दे पे ले लो, टेंशन मत लो, वोट डालो पतंग के निशान पर। आप निकल कर वोट डालिए। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये करना चाह रहे थे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को पैगाम दे रहे थे, मजलिस तुम्हारी दुश्मन है। मगर 5 साल में हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे जाफर हुसैन मेराज, हमारे दलित भाइयों की बस्ती में गए, उनसे पूछे काम क्या है, काम उनका काम कराए। हमारे दलित बंधु की स्कीम आए तो बोले लो भाई तुम्हारा नाम बोलो, लिख जाओ। उनको दलित बंधु में उनका काम किए। आज लोग देख रहे हैं कि आज मंजलिस के ऊपर जो इल्जाम लगाते थे वो झूठे इल्जामात हैं, इसीलिए बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी तकारीर में कभी आप नहीं सुनेंगे कि मंजलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, असदुद्दीन 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 असदुद्दीन, खाली एक ही तस्बीह पढ़ते, असदुद्दीन असदुद्दीन। कभी तुम ये भी तो बताओ कि तुमने क्या किया। तुमने भी तो वोट लिया ना कांग्रेस पार्टी, तुम कभी चिरंजीवी की पार्टी से वोट लिए, तो कभी तुम नायडू और बीजेपी के साथ थे, फिर तुम अब कांग्रेस के साथ आए। बताओ तुमने नामपल्ली के लिए क्या किया। बोलेंगे हम क्या किए, इनू है, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे। कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बर्बादी लाना चाहते हैं। आप इनकी सोच, इनकी जहनियत देख लीजिए। मैं कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं हूं ना जितने लोग बैठे हैं, मगर एक बात का तो आपको गारंटी देता हूं, मैंने कभी हमियत के नाम पर, आपकी शनाख्त के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया। मैं कभी भी अपनी शनाख्त को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया। मैं जो हूं वो हूं। मैं कभी सियासी इख्तिदार के लिए नहीं झुका, ना आपको झुकने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। यह मंजलिस का काम रहा है। तो इनको यही चाहिए कि आपकी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, आपकी हमियत को खत्म कर दिया जाए, आपके नाज और फख्र की चीजों को मिटा दिया जाए। यह इनकी सोच है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप इन चीजों का भी गौर करिए। डेवलपमेंट का काम आप देखिए कि जिस जलसेगाह में, अतराफ में, वजीर रेजिडेंसी में, वीडीसीसी रोड श्री राम नगर में 50 लाख की डाली गई। कांग्रेस वाले बोलेंगे ना इस बारे में। अल शुकूर बंजारा होटल 1 करोड़ 1 करोड़ की वीडीसीसी रोड, इरखान की दुकान 27 लाख की सीसी रोड पड़ी। आपको मालूम इरखान हुआ तो क्या होता मालूम? पीला दिखता, पीला पीला दिखता। वैसी छे इनका हाल, कुछ भी नहीं दिखता है इनको, कुछ भी नहीं दिखता है। लोगों को इरखान हो गया है, लोगों को मंजलिस का नफरत में इरखान हो गया है इनको। फिर मस्जिद आयशा के पास 10 लाख की सीसी रोड, ये माइक्रो फोटो स्टूडियो के अतराफ में 10 लाख 55 लाख की सीसी रोड। फिर समोसे की बंडी आयशा मस्जिद के पास 20 लाख की पानी की लाइन। खादरिया मस्जिद के पिछले हिस्से में श्री राम नगर में 14 लाख की एक पानी की लाइन। आरिफ जिराक शॉप
मेविन अपार्टमेंट के पास 22 लाख की एक पानी की लाइन और करीब और बहुत से काम चल रहे हैं। फिर ऊपर सैयदनगर में एक 57 करोड़ का बलकापुर के नाले का काम चल रहा है, मदीना मस्जिद से कब्रस्तान तक, वो काम जेर दौरान है, थोड़ा स्लो चल रहा। ये प्लान है मजलिस का, और यहां पर बस सर्विस शुरू करना है और तेज करना है। कई शिकायतें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस का प्रोग्राम है। और माजिद हुसैन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये शख्स आपके लिए मर मिटने वाला है। इस शख्स में, इस नौजवान में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कूट कूट के उनकी तकलीफ और उनकी दर्द को महसूस करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि किसी की फितरत को पहचानना है तो सफर करके देखो उसके साथ, बोलते ना, या घर बसा के देखो या सफर करके देखो। अब उन्होंने घर बसा लिए, उन्होंने नहीं बसाए, समझे ना? हाँ, तो इन्होंने घर बसा लिए माशाल्लाह। सफर में इनके साथ, ये मेरे साथ कर चुके हैं, मैं देखा हूं उनको। इनको एक ही बुरी आदत है, फूकने की। अल्लाह करे वो भी छूट जाए, छुप छुप के फूकते। मैं उनसे कह रहा हूं कि बाबू फूकना छोड़ो, सफर में सब मालूम हो जाता। आप सफर करो किसी के साथ 3-4 दिन, मेरे बारे में उनको मालूम होगा मैं क्या करता हूं, कैसा हूं, क्या हूं। नहीं बोल रहे होंगे शर्मा के या डर के कि आइंदा टिकट देते कि नहीं देते कि 28 करके, मगर मैं इस पोजीशन में हूं तो बोल सकता हूं, फूकना छोड़ना चाहिए इनको। और जितने लोग फूकते उनको भी फूकना छोड़ना चाहिए। फूकना अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए अच्छी चीज नहीं है। बीमार पड़ गए तो फिर लेके जाता आपको नीचे तक उन्हें। तो बहरहाल इनके साथ सफर किया हूं, और इनके पास एक दिल है, इंसानियत है, जज्बा है, तड़प है। मैंने इस शख्स को कई बार रोते हुए देखा बिहार में। और क्यों रोने की वजह क्या थी कि साहब इलेक्शन में क्या होगा साहब। बिहार जा जाकर माजिद काम किए, सीमांचल की वो जमीन पर, सल्लाख जमीन पर खुद जा जाकर वहां पर काम किए अपनी मंजलिस के जिम्मेदारों के साथ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो आपकी खिदमत करने का एक जज्बा रखता है, जो तड़प है, और मंजलिस की यही सोच है कि मंजलिस जिस किसी को भी टिकट देती, मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई आप कुछ भी होंगे मगर गरीबों की तकलीफ को, कमजोरों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। आप, हम कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं है, हम में बहुत कमजोरियां हैं, मगर जब आपके पास एक खबर पहुंचती है, कोई आपके पास गरीब आता है, अपनी फरियाद लेकर आता है, कोई फोन करता है, तो भाई कुछ करो, मदद करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए, एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इनकी कोशिश एक ही है, यहां पर बीजेपी, कांग्रेस सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मैं जानता हूं क्या क्या चीजें हो रही हैं, मगर मुझे मालूम कि वो अपनी साजिश में नाकाम साबित होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो अपने नापाक अज़ाइम में अल्लाह उनको शिकस्त देगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को और मजबूत करेगा। मुझे यकीन है कि जमात को आपके बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा और उसको मजबूत किया। मुझे यकीन है कि आप जो हमारे बुजुर्गों के जानशीन हैं, आप उसको और मजबूत करेंगे। मेरे भाई, बहुत सी बातें हैं, मगर अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, मगर इसका जवाब हम देते रहेंगे। मगर आपसे गुजारिश है कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आप हरगिज ये मत समझिए अरे मियाँ ये जीत रहे, क्या फायदा। नहीं मेरे भाई, आपको वोट देना है, भारी अक्सरियत से आपको कामयाब करना है। पहले से ज्यादा रिकॉर्ड वोटों की तादाद से मंजलिस को आपको यहां पर कामयाब करना है। बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ जमात को देखो, आप ना सदुद्दीन को देखो, ना माजिद को देखो, ना किसी को देखो, ये जमात आपकी है मेरे भाई।
मुझे नहीं मालूम कि मैं इस दुनिया में कब तक रहूंगा या आप कब तक रहेंगे, मगर याद रखो जमात तो रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर जमात रहेगी तो हम सब का फायदा है, हम सब का फायदा है। अगर आज असद को कोई इज्जत मिली तो जमात से मिली, अल्लाह के फजलो करम से मिली। मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैं सलाहुद्दीन अवैसी जैसे कद्दावर कायद का बेटा हूं। मुझे पहचान अगर मिली तो अल्लाह के फजलो करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े की वजह से और मंजलिस की वजह से मिली। अगर आज मुझसे दुश्मनी कोई करता है तो इसलिए करता है कि मंजलिस की वजह से एक मंजलिस का सिपाही है। अगर आज मेरी गाड़ियों पर गोलियां चलाई जाती हैं तो इसलिए चलाई जाती हैं कि मंजलिस का कादिम है। वो ये समझते हैं कि मेरी आवाज को खत्म करने से मंजलिस को नुकसान होगा। अरे जालिमो, तुम फिर से चलाओ गोली, मैं मरने को तैयार हूं मेरी जमात के लिए, मगर मैं मर भी जाऊंगा मैं तो जमात आबाद रहेगी। मैं जिंदगी में दुनिया में आया हूं तो जाने के लिए तैयार हूं। मैं मौत से कभी नहीं डरा, ना कभी डरूंगा, मगर मुझे जमात की फिक्र थी और हमेशा रहेगी। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ वक्त अब तक अल्लाह ने मुझे दिया है और आइंदा भी देगा, उसका एक एक लम्हा मेरी एक ही फिक्र होती कि मेरी जमात को कैसा मजबूत किया जाए। मुझे एक ही चीज का डर होता है कि हशर के मैदान में जब तमाम लोग खड़े होंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन बुजुर्गों को जिन्होंने नहीं मालूम क्या क्या इस मंजलिस के लिए किया होगा। शायद नौजवान नहीं जानते, ये जो यहां पर ईदगाह का ग्राउंड है, इसको बचाने के लिए कौन सबसे पहले तहरीक शुरू किया था मालूम आपको? बुजुर्गों को मालूम होगा, मरहूम इस्माइल जबी साहब। वहां पर आकर इस्माइल जबी साहब सो गए थे, कई कई दिन तक सो गए थे उस ईदगाह को बचाने के लिए। ये मजलिस के इस्माइल जबी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी जमात है, ये आपकी आवाज है। आप सिर्फ जमात के नाम पर मजलिस का वोट दीजिए। शख्सियतें आएंगी और चले जाएंगी। असदुद्दीन अवैसी भी इस मट्ठी में घुल जाएगा, मगर जमात को मजबूत रखिए। इल्जामात लगते रहेंगे, बहुत बातें की जाएंगी मेरे बारे में। आ रहे हैं मोदी जी और ये भी आएंगे, सब लोग सिर्फ एक ही दीवाने का नाम लेंगे। मैं सबके लिए लैला हूं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बोलना चाहे बोल लो। अखबारात में बहुत गलत बातें लिखी जाती हैं, झूठी बातें लिख दी जाती हैं। आज दिन भर से न्यूज चल रही, मुमताज खान जा रहे, अरे पठान का बच्चा है, वो नहीं जाने वाला है, ये दूसरा जाएगा। जा रहे, मेरे को मीडिया वाले बोल रहे, मैं क्यों, आपको कैसा मालूम? नहीं हम सुने, मैं बहुत सुनते, इलेक्शन का जमाना है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोलते, तो मालूम मेरे को। जा रहे, कोई नहीं जाने वाला है। मुझे यकीन है कि सब अफवाहें फैलाई जाएंगी, कुछ होने वाला नहीं है। दुश्मनों की एक चाल है,